हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के जो सीपीटी होगा उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि सीपीटी जो है वो कैसे होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारा सिलेबस है उसमें 3-4 चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, पहला दिया गया है एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, और तीसरा जो है वो इंटरनेट दिया गया है। आप ये ऑफिशियल सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, ये ऑफिशियल सिलेबस है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग दिया गया है, उसके बाद जो स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल दिया गया है, और उसके बाद आपको इंटरनेट के नॉलेज दिया गया है। ये 3 चीज़ें आपको दी गई है। उसके बाद एक अलग से आप टाइपिंग इसमें जोड़ लोगे। ठीक है, तो टाइपिंग ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इसका कोई भी क्वेश्चन जो है 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका कोई भी क्वेश्चन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो यदि कोई आपको दिखाता है कि ये क्वेश्चंस हैं जो 2016 में पूछे गए थे, तो वो सीधा सीधा झूठ है। आप उन सब पे विश्वास ना करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे क्या कि इस वीडियो में हम देखने का सहारा करेंगे जो जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनमें सीपीटी जो होते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, एमएस एक्सेल से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, क्या आपको इंटरनेट में प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आता है एमएस वर्ड। तो देखते हैं कि एमएस वर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी है। बेसिक सी चीज़ें आपसे सीधे पूछे जाए कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सीपीटी में ये सिर्फ जो चीज़ें होंगी वो बेसिक सी होंगी, वो आपको नॉलेज होगा ही। आप यदि इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा भी, कंप्यूटर के बारे में जानते होंगे तो आप ये सब कर सकते हो, और नहीं करते हो तो आप 10 दिन में इसे सीख भी सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एमएस वर्ड में क्या पूछा जाएगा, तो एमएस वर्ड में हमको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पूछा जाएगा। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो या नहीं, या फिर उसको सेव कर सकते हो या नहीं, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आएगी, तो डिटेक्शन ऑफ कैरेक्टर, वर्ड, लाइन एंड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद अंडू रीडू का प्रोसेस जो होता है वो करना होगा। ये 2 प्रोसेस होता है, या तो इसके लिए आप शॉर्टकट की याद रखें, या फिर आप इसको जो राइट माउस को राइट क्लिक करके ऑप्शन में जाके भी इसे अंडू और रीडू कर सकते हो। तो इसके शॉर्टकट की जो है वो आपको याद होनी चाहिए। उसी तरह से मूव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, रीनेम करने के लिए, फाइल का आपको नेम जो है वो दिया रहता है, उसको रीनेम करना है, फाइल को कॉपी करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है, या फिर कट करके पेस्ट करना है, या फिर फाइल को आपको इस चीज़ से उसमें मूव करना है। तो ये सब चीज़ें आपको जो डॉक्यूमेंट क्रिएशन है उसके अंतर्गत आपको जानने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट क्रिएशन में हो गया। नेक्स्ट आता है कि टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी। ठीक है, कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग, जैसे ये लिखा है ए, इसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे, इसके साइज को कैसे आप बढ़ा देखो, इसको बोल्ड कैसे कर सकते हो, इसको अंडरलाइन कैसे कर सकते हो, इसको जैसे और से चीज़ें आती है, इसमें इफेक्ट टेक्स्ट इफेक्ट आप कैसे डाल सकते हो, ये सब चीज़ें आपको, जैसे अपसाइडो डालना है, इसमें कलर चेंज करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ की आप फॉर्मेटिंग कैसे करने, तो आप पैराग्राफ कैसे बनाओगे, आपको जो टेक्स्ट है उसको रैप करना है, जैसे आप यहाँ तक टेक्स्ट लिखते हो, अब आपको रैप करके इतना में टेक्स्ट को लाना है, तो इतना में आप कैसे लाओगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। उसके बाद के पेज का फॉर्मेटिंग पूछी जाएगी। तो पेज का फॉर्मेटिंग कैसी होती है, तो एक तो फॉर्मेटिंग होगा जो ओरिएंटेशन जिसको बोलते हैं, वो आपको एक तो पोर्ट्रेट मोड में होता है और एक लैंडस्केप मोड में होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट स्पेल चेक एंड डॉक्यूमेंट में आता है। तो स्पेल चेक में क्या आता है, तो स्पेल यहाँ पे आप याद रखें जो प्रीवियस मैंने बताया, जो बोल्ड करना है, जो आपको बोल्ड करने के लिए है, इटैलिक करने के लिए है, अंडरलाइन करने के लिए है, ये सब का आपको शॉर्टकट की आपको याद रखना होगा, क्योंकि शॉर्टकट की से ही आप उनको यूज करके दिखाओगे जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो हर चीज़ों का आपको शॉर्टकट की याद रखना होगा। एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट्स की होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉपी का, पेस्ट का, कट का, जो प्रिंट का, ये सब आपको याद रखना होगा, बेसिक से जितने भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेल चेक है। तो स्पेल चेक और ग्रामर चेक 2 चीज़ें इसमें आती है। तो फाइंड एंड रिप्लेस आएगा, जैसे कि जैसे कि मैंने एक मोहन लिख दिया नाम, ठीक है, लेकिन हमको बताया गया मैं ऑफिस में काम करता था, मैंने मोहन लिख दिया नाम, लेकिन हमको बताया गया कि उसका नाम मोहन नहीं शोहन है। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कि फाइंड, पहले तो आप मोहन को फाइंड करिए, उसके बाद उसको रिप्लेस करिए किससे, तो मोहन से। तो ये फाइंड एंड रिप्लेस होगा। इसके लिए आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। व्यू जो टैब होता है, उसमें इसके लिए आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पे करना होगा। वैसे इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है, ठीक है, फंक्शंस की के सहारे इसके शॉर्टकट की होते हैं। उसके बाद आपको बुक मार्क करना होगा, ठीक है, सर्चिंग फॉर बुक मार्क्स, ये सब भी आपको पूछेगा। स्पेल चेक और ग्रामर चेक आपको पूछेगा। जब आप डॉक्यूमेंट बना लेते हो एमएस वर्ड में, जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आपको एक लास्ट चीज़ करनी होती है कि आप स्पेलिंग चेक कर लो, या फिर जैसे भी आप स्पेलिंग लिखोगे ना, जैसे ये लिख दिया आपने, तो आप स्पेलिंग जब लिखोगे तो यदि आप गलत स्पेलिंग जब आप लिखोगे ना, तो इसके नीचे एक रेड के अंडरलाइन आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्पेलिंग है वो गलत है। इसी तरह से जब ग्रामेटिकली जो गलत होगा, जब आप ग्रामर सही नहीं लिखोगे तो आपको वहाँ पे एक ऐसे ऐसे ग्रीन लाइन आ जाएगी। तो जो ग्रीन लाइन आएगी वो ग्रामेटिकली एरर के आता है, और जो रेड लाइन आती है वो स्पेल चेक के लिए आता है। तो ये आपको जानना होगा, ठीक है। उसके बाद चेकिंग ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर यूजिंग डिक्शनरी, ये सब आपको सीखना होगा। ये सब चीज़ें आसानी होती है। जब आप एमएस वर्ड को देखोगे, आपने कंप्यूटर चलाया भी होगा, तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी आसान होती है। वैसे मैं प्रयास करूँगा कि आपको इसके लिए क्लास भी लेके आऊँ। नेक्स्ट है कि प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू दो चीज़ होती है। या प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स आप लेके आए तो वो उसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू, जैसे आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, अब आप उसको आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए आपको पहले प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि हम जो डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं वो कैसा है। उसके बाद जो प्रिंट डायलॉग्स बॉक्स है उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप माउस से क्लिक कर इसे कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल प्लस पी बोल रहा हूँ, हाँ, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी जब आप दाबोगे तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस पी क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको एमएस वर्ड के अंतर्गत जाननी होगी। उसके बाद मेल मर्ज इन एमएस वर्ड, ये टफ है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पूछा जाएगा, लेकिन आप देख लो, इसको भी थोड़ा सा आप जानकारी इसके बारे में भी रख लो, मेल मर्ज के बारे में। तो इसमें होता है क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा फाइल फॉर मेल मर्ज। इसमें होता है कि जो डेटा फाइल होता है उसको मर्ज किया जाता है। जैसे आप किसी को इन्विटेशन भेज रहे हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। एक ही बार में आप 50-60 लोगों को, जितने भी आप चाहें उतने लोगों को आप, जो एक फॉर्मेटिंग है वो सही कर दो। जैसे आपको ग्रीटिंग लिखना है तो यहाँ पे बस आपको हर चीज़ में नाम चेंज करना होगा बस, और सब चीज़ें तो आपकी सेम ही होगी। तो इसी तरह से मेल मर्ज का यूज इसी में किया जाता है। तो मेल मर्ज भी आपको पूछा जा सकता है। मर्जिंग ऑफ फाइल, जो मर्ज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आसान होती है। थोड़ा सा रिलेटिवली ये टफ होता है मेल मर्ज। तो ये आपको सीखना होगा। जो लेटर आपको भेजना है, मेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको, ये किस लिए यूज होता है, तो जैसा कि मैंने बताया यूज होता है जब आप 50-60 लोगों को, या फिर आप इससे भी ज़्यादा लोगों को जब आप एक ही चीज़ भेज रहे हो, तो जैसे लेटर भेज रहे हो, मेल भेज रहे हो, कोई इन्विटेशन भेज रहे हो, तो ये यूज होता है, ठीक है। मेलिंग लेवल्स एंड यूजिंग मेल मर्जिंग, तो ये मेल मर्ज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है टेबल क्रिएशन इन एमएस वर्ड। आपको टेबल क्रिएट करना होगा। आप देखे होंगे कि टेबल आता है, तो ये इंसर्ट जो टैब होता है, इंसर्ट टैब में ये आपको मिलेगा, या फिर आप इसके लिए शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, जो कि जो शॉर्टकट की भी इसके लिए बनाया जाता है, जो बेसिकली दिया तो नहीं रहता है, लेकिन इसके लिए आप शॉर्टकट की बना सकते हो। तो इसमें आपको क्रिएट ए टेबल इन अ डॉक्यूमेंट, जब डॉक्यूमेंट आप एमएस वर्ड में तैयार कर रहे हो तो उसमें आपको टेबल क्रिएट करके दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको रो, कॉलम और ऑफ ए टेबल, जो टेबल आपने बनाया उसका रो और कॉलम आप बना सकते हो, ठीक है। उसके रो और कॉलम के लिए क्या आप डिजाइन कर सकते हो, उसमें कलर चेंज कर सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, उसमें शैडो ला सकते हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। रो और कॉलम में चेंजिंग कॉलम विथ एंड रो हाइट, मतलब इसके अनुसार आप जो कॉलम है उसके हाइट को चेंज करना सीख लो, उसके जो विड्थ है उसको चेंज करना सीख लो, उसमें जो कॉलम है उसको मर्ज करना सीख लो। जैसे ये टेबल हमने बना दिया, तो मुझे पता चला कि ये वाला लाइन जो है मुझे नहीं चाहिए, तो इसको हटाना है। तो इसको लिए भी यहाँ पे जो मर्ज करने के लिए ऑप्शन होता है, उसको स्प्लिट करने के लिए, सेल को स्प्लिट करने के लिए होता है। जो टेबल आपने बनाया उसके सेल को स्प्लिट करने के लिए, उसको बांटने के लिए होता है। फिर यूज फार्मूला इन टेबल को, फार्मूला को यूज करने के लिए टेबल में जब एमएस एक्सेल के सहारे ये चीज़ें आपको यूज करनी होगी। सॉर्टिंग ऑफ डाटा इन टेबल, ये मुझे नहीं लगता पूछे जाएगा। तो फॉर्मेटिंग ऑफ टेबल की जो फॉर्मेटिंग होती है ये आपको जाननी होगी। तो इसमें आपको बेसिक सी चीज़ें पूछे जाएगी, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें लिख दी है जो पूछने की संभावनाएं होती है, लेकिन आपसे इसमें बेसिक सी चीज़ें ही पूछेंगे।
नेक्स्ट आपको जो एबिलिटी होनी चाहिए टाइपिंग की, क्योंकि टाइपिंग स्पीड आपको बताई गई है, कोई स्पीड नहीं बताई गई है कि मिनिमम क्या स्पीड आपको चाहिए, लेकिन आप 20 से 25 रख लो या फिर आप 30 भी रख सकते हो। तो टाइपिंग आपको थोड़ी सी आनी चाहिए, मतलब आप देख देख के ऐसा नहीं हो कि आपको कीबोर्ड देख के टाइप करना पड़े, आपको जो टाइपिंग हो वो आनी चाहिए। आप जो बिना देखे कीबोर्ड को टाइप कर सकते हो, तो वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ये देखिए, ये जो MS वर्ड का मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लगा दिया है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट नेम, ठीक है। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो दिया है गया, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको जो मर्ज बोलते हैं, जिसको इसको मिनिमाइज ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से 3 चीज़ें आप कर सकते हो, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और कट, ये 3 चीज़ें यहाँ की जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है, और उसके बाद जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मर्ज, मेल मर्जिंग, तो देखिए यहीं से मेल मर्ज होगा, रिव्यू, व्यू, ये सारे जो है इनको क्या बोलते हैं, तो इनको टैब कहा जाता है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, टैब इनको बोलते हैं। तो ये टैब्स है, और हर टैब्स में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे देखिए ये फाइल टैब खुला हुआ है, तो फाइल का टैब खुला हुआ है, तो उसमें ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शंस जो मिल रहे हैं इसको रिबन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे रिबन लिखा भी हुआ है, और ये जो रिबन है वो कई जो कैटेगरी में बांटा हुआ है, जैसे डॉक्यूमेंट व्यू में बांटा गया है। तो इसमें आउटलाइन, ड्राफ्ट, जो फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये रीडिंग, ये सब चीज़ें आती है। उसके बाद शो में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो रूलर, ग्रिडल्स, नेविगेशन पेन, ये सब आएगा। उसके बाद जूम ऑप्शन हो गया। उसके बाद विंडो में ये सब आएगी, स्विच विंडोज। उसके बाद मैक्रोज आप तैयार कर सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये रूलर होता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, एक वर्टिकल रूलर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट का पूरा एरिया होता है। उसके बाद आप यहाँ पे हेडर और फुटर भी डाल सकते हो, ये आप जानते हो कि हेडर और फुटर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे जो व्यू बटन होता है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो आप खुले हुए हो वो सब आपको दिखता है। यहाँ पे आपको जूम दिखता है कि आप जूम कितना कर रहे हो, ठीक है। तो ये जूम स्लाइडर भी यहाँ पे आपको दिखता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो MS वर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ये फिर से मैंने वही एक अलग से पिक लगा दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल है, तो चलिए MS एक्सेल को देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो इनमें भी वैसे ही जैसे वर्ड्स में चीज़ें आपसे पूछी जाएगी डॉक्यूमेंट फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको डेटा फॉर्मेशन के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज करी जाती है, जो वर्कशीट में आप कौन कौन से फॉर्मूले लगाते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्रिएट एंड सेव अ न्यू वर्कबुक इन एक्सेल। जब आपको न्यू वर्कबुक एक्सेल में सेव करना होता है, या फिर आप जो न्यू वर्कबुक आप सेव करना चाहते हो एक्सेल में, तो उसके लिए Ctrl+N डालते हैं। Ctrl+N डालोगे तो न्यू बुक आ जाएगा, या फिर आप इसे माउस से भी करते हो। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की तैयार कर लोगे। शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए कि क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट एक्सेल में कैसे क्रिएट करते हैं, आप एक्सेल में डेटा कैसे डालते हो, जो वर्कशीट आपको मिलता है उसमें आप डेटा कैसे एंट्री करते हो, ये जाना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, सीधा जो एक्टिव सेल है उसको क्लिक करोगे, वहाँ पे अपना डेटा फिल कर दोगे। फिर आपको एडिटिंग डेटा ऑफ वर्कशीट, आप डेटा के जो वर्कशीट है उसको एडिट कर सकते हो, तो ये भी आसान है। एक्टिव सेल में आप क्लिक करोगे, वहां से डेटा को एडिट करोगे, जो आपको गलत चीज़ें हैं उनको हटाओगे, नई चीज़ें आप ऐड करोगे उसमें। फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन द सेल, टेक्स्ट के फॉर्मेट, जो फॉर्मेट आपने MS वर्ड में देखा वही फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फॉर्मेटिंग में जैसे कि आप उसके साइज को बढ़ा सकते हो, उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, उसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, उसमें इफेक्ट्स दे सकते हो, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद फॉर्मेटिंग द नंबर इन सेल, जो नंबर का जो फॉर्मेटिंग होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है, उसके एवरेज को, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होती है। उसके बाद फॉर्मेटिंग सेल का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए ये भी आप इसको डिसाइड कर सकते हो। कॉपी फॉर्मेट ऑफ सेल अलॉन्ग विद द डेटा फॉर्मेट, ठीक है। तो आपने कोई डेटा बना लिया, उसको कॉपी करना है, वो भी उसको डेटा के साथ कॉपी करना है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान है, यदि आप इसे कर लोगे। आपको प्रैक्टिस बस करने की आवश्यकता है, 10 दिन काफ़ी है इसके लिए। चेंजिंग द हाइट एंड ब्रेथ ऑफ सेल का जो हाइट एंड ब्रेथ है उसको भी चेंज कर सकते हो। ये रैप टेक्स्ट के अंतर्गत आता है, जो रैप टेक्स्ट मैंने वहाँ पे भी बताया था MS वर्ड में भी, तो वही इसके अंतर्गत ही आता है। उसके बाद फ्रीजिंग टाइटल, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, यहाँ पे मैंने आपने नाम लिख दिया, कि जैसे यहाँ पे नेम है, ठीक है, यहाँ पे आपने नेम लिख दिया, यहाँ पे आपने उसका एड्रेस लिख दिया, और यहाँ पे आपने उसका जो कुछ और फ़ोन नंबर लिख दिया, ठीक है। और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो इतना लंबा तैयार हो गया। तो आप इसको जब आगे बढ़ाओगे ना, तो ये जो चीज़ें हैं ये छुप जाएगी ऊपर वाला,
तो ये छुप जाएंगी, तो इसको छुपाना नहीं है, इसको फ्रीज कर देना है यहीं पे। तो ये फ्रीज ऑप्शन व्यू के अंतर्गत आता है। व्यू टैब के अंतर्गत ये फ्रिज ऑप्शन आएगा, जिसको फ्रिज कर दोगे तो आप इसको हॉरिजॉन्टल जो है, इसको कितना भी आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये ऊपर वाली फ्रिज ही रहेगी। मतलब नेम है तो नेम आपको दिखेगा, उसके बाद आपको नेम यहाँ दिखेगा तो नेम फ्रिज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रिज के अंतर्गत ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्रीज टाइटल एंड स्प्लिट स्क्रीन। उसके बाद इंटर फार्मूला एंड कैलकुलेशन इन द सेल। आपको सेल जो फार्मूला है उसको एंटर करना होता है। फार्मूला जो टैब बॉक्स होता है वहां पे आपको फार्मूला एंटर करना होता है। उसके बाद उसको कैलकुलेट करना होता है। जैसे आपको सम करना है तो सबसे पहले इक्वल टू डालना होता है। उसके बाद आप सम का फॉर्मूला यूज करोगे। उसके बाद आप सम का फॉर्मूला यूज करने के बाद उसको बाद जो सेल है उसके एड्रेस को टाइप करोगे, कॉमा देके उसको जो ब्रैकेट है उसमें लाओगे। उसके बाद वहाँ पे आपका उसका जो सेल का एड्रेस है उसको डालोगे और उसी तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। ये काफ़ी आसान चीज़ें होती हैं, उनको आप ऐड करना। बाकी मैं इसके लिए ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो स्पेशल इसके लिए लेके आऊँ। ठीक है, उसके बाद कॉपी ऑफ द फार्मूला ओवर अ रेंज ऑफ सेल। जब आप ये जो जैसे कि ये आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपने जो चीज़ें दी गई है जैसे 10 डेटा आपको दिए गए हैं तो इनको आपने जोड़ लिया 50। तो ये जो डेटा हैं इसको ऐसे ऐसे आपको दिया गया है तो इसको आपने जोड़ा कि ये 50 हैं। तो यही चीज़, ये जो 50 आपने जोड़ा, यही फॉर्मूला आपको सारे में यूज करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, बस इसको रेंज को सेलेक्ट कर लिया जाता है और बस आपको ये जो चीज़ें हो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज हो जाता है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ सीखनी होगी। इंसर्ट बिल्ड इन फंक्शंस इन द सेल, ये आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको क्रिएट ग्राफ्स का डेटा जो क्रिएट करना होता है, उस जो आपको चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, जो कि आसान है। ये इंसर्ट टैब में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद जो ग्राफ की फॉर्मेटिंग होती है एक्सेल में वो आपको करनी है। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ वर्कबुक, वो भी इसके लिए सेम होता है। कंट्रोल प्लस पी जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है आपका ओपन हो जाएगा। ये आप देखिए, ये एक्सेल का एक सीट है। ठीक है, ये एक्सेल का सीट है। वो उसी तरह से यहाँ पे जो ऊपर टाइटल बार है जिसमें बुक नंबर 1 टाइटल लिखा हुआ है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, यहाँ पे वही ऑप्शन सारे आपको मिलेंगे। उसके बाद ये टैब दिए गए हैं। टैब आप देख सकते हो कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, आई टूल, डेटा टूल्स है, डेटा, विंडो, हेल्प, ये सारी आएंगी। उसके बाद ये जो जैसे कि आप फाइल ऑप्शन में जब रहोगे तो फाइल ऑप्शन के अंतर्गत यहाँ पे आपको रिबन मिलेगा, तो ये रिबन होगा। उसके बाद ये पूरा एरिया होता है जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जो वर्कशीट विंडो होता है यहाँ पे आप वर्क करोगे। ये जो होती है ईंट की तरह होती है, क्या आप देख सकते हो, ये ईंट की तरह। और जो पूरा वर्क विंडो है ये आपको मान के चलो वर्क विंडो का है, तो वर्क विंडो एक दीवार है और जो छोटे छोटे जो ईंट की तरह है इसको सेल बोलते हैं। आप देख सकते हो ये सेल है और ये एक्टिव सेल कहा जाएगा जहाँ पे आपका माउस रहेगा। ठीक है, इसका वो जो रो होता है वो 1 2 3 होता है और इसका जो कॉलम होता है वो ABCD के फॉर्म में दिया रहता है। तो ये रो और कॉलम हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो सीट्स के नंबर्स दिए रहते हैं कि कौन कौन से सीट्स होते हैं, इसको नेविगेशन बटन भी बोलते हैं या फिर सीट टैब भी कहा जाता है। और कई चीज़ें यहाँ पे होती है जैसे कि आप इस जो फॉर्मेट है इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो MS एक्सेल है इसके बारे में पूरा हो गया कि MS एक्सेल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ये काफ़ी आसान है, डरने की इसमें कोई बात नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए कुछ वीडियोज़ भी मैं इससे संबंधित लेके आऊँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंटरनेट आता है कि इंटरनेट में हमसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो इंटरनेट में जो इंटरनेट को यूज करना आपसे पूछा जाएगा, तो इंटरनेट के अंतर्गत कई सारे ब्राउजर्स आते हैं जिनको आपको यूज करना होगा, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसके बाद एप्पल सफारी हो गया या फिर ओपेरा। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन जो मेन होगा वो गूगल क्रोम पे ही काम होता है। तो गूगल क्रोम ही सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। इसके जो शॉर्टकट की हैं उनको पूछा जाएगा। आप इसके वेब को कैसे वेब जो किसी साइट को आप विजिट कर सकते हो या नहीं, इससे संबंधित आपको इसमें सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी। जैसे ब्राउजर में आपको जितने भी जो इंटरनेट से संबंधित ब्राउजर हैं, जैसा कि मैंने बताया मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, उसके बाद गूगल का गूगल क्रोम है, इससे संबंधित आपको पूछा जाएगा। सबसे जो बेसिक सी चीज़ होती है वो वेब यूजिंग सर्च इंजन आपसे पूछा जाएगा कि आप सर्च कर सकते हो कोई चीज़ों क्यों नहीं। तो ये तो काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, आप मोबाइल में जो करते हो वही चीज़ें वो आपको वहाँ भी करना है। उसके बाद आप ईमेल क्रिएट कर सकते हो कि नहीं,
जो इंटरनेट ऐप है, तो इंटरनेट पे आप ईमेल अकाउंट बना सकते हो कि नहीं। तो आपने तो अपने फ़ोन के लिए जैसे ईमेल बनाया होगा उसी तरह से ईमेल अकाउंट बनाया जाता है। इसके इंटरनेट पे भी जो वेब ब्राउज़र से भी, कंप्यूटर से भी आप बनाओगे तो उसी तरह से बनेगा। उसके बाद सेंड एंड रिसीव आप ईमेल को कर सकते हो कि नहीं, तो ये आसानी से हो जाता है, कंपोज किया जाता है। कंपोज कर जो कंपोज ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको ईमेल जो है वो सेंड किया जाता है। उसके बाद ई कॉमर्स से ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो कि नहीं, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें हैं। ऑनलाइन बैंकिंग मतलब आप कर सकते हो कि नहीं, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ये सब चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं। वेब कंटेंट की अपलोडिंग से संबंधित आप अपलोड कर सकते हो कुछ चीज़ें कि नहीं, जैसे ब्लॉग लिखना है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो है कि नहीं। उसके बाद जो एबिलिटी टू ऑपरेट मैक ओएस, जो आपको ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एबिलिटी आपको होनी चाहिए। की नोट, नंबर, पेजेज, ये जो ओएस में है, ओएस से संबंधित है। ओएस मतलब जो एप्पल का जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस। मैक मतलब एप्पल, ठीक है। तो यहाँ एप्पल का जो होता है वहाँ पे जो की नोट दिया जाता है, वहाँ पे नंबर्स दिए जाते हैं और वहाँ पे पेजेस दिए जाते हैं। जो पेजेस होते हैं वो एमएस वर्ड की तरह काम करता है। जो कीनोट होता है वो किसके लिए काम करता है, तो वो जो पावर पॉइंट होता है, पीपीटी, उसके लिए काम करता है। और जो नंबर्स होते हैं वो एक्सेल के लिए काम करते हैं। तो ये भी है, लेकिन हमें 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 जो पूछा जाएगा वो माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये हमें ज़्यादा फोकस रखना होगा। तो यही थी सारी चीज़ें जो हमको जानने की आवश्यकता थी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए कुछ और वीडियोज़ इससे संबंधित ला सकूँ। थैंक यू।